जिनके एजेंडे में केवल परिवार था, भाई भतीजावाद था, आज जनता जनार्दन ने उनका सर्वनाश कर दिया है। दिल्ली से पैसा जाता था जनता पर खर्च करने के लिए, वो गुंडों पर खर्च करते थे उनको पालने के लिए। जिनको जय श्री राम के नारे से चिढ़ थी, जो हिंदुओं के त्योहारों पर ग्रहण लगाते थे, जिनके राज में ना बेटी सुरक्षित थी ना व्यापारी, उत्सव के माहौल में अराजकता पैदा करते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, पहचान का संकट था, उद्योग धंधे चौपट थे, लोग पलायन करने के लिए मजबूर थे, जिन्होंने बंगाल को कंगाल बना दिया था। आज जब वहां डबल इंजन की सरकार बनी है, तो जैसे यूपी में कोई माफिया नहीं, कोई गुंडा नहीं, वही यूपी का योगी मॉडल आज बंगाल की धरती पर दिखाई दे रहा है। माफियाओं की पसली को तोड़ने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल भी हो रहा है। जो बंगाल कभी भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन था, उस ग्रोथ इंजन को इन्होंने कंगाल बना करके रख दिया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। याद करिए, बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था, आने दीजिए डबल इंजन की सरकार, ये विरोधी ये उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ममता दीदी जो घुसपैठियों का वोट बनवाती थी, उनका पालन पोषण करती थी, आज ममता दीदी हैरान हैं, परेशान हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें। दर्शकों, पूरा का पूरा चुनाव बंगाल का केवल एसआईआर पर काट दिया। यह बताने के लिए नहीं था कि हमने 15 वर्षों में क्या किया है बंगाल में। उनके पास 15 छोड़िए, कोई एक काम ऐसा गिनवाने के लिए नहीं था कि बंगाल की जनता के लिए हमने क्या किया है वो बता दें। उसके विपरीत में आप उत्तर प्रदेश को देखिए, 9.5 वर्षों में योगी सरकार ने जो किया है डंके की चोट पर बताते हैं बाबा। और जब बाबा जा रहे थे बंगाल, वहां चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो ये कहते थे आज यूपी में न दंगा है न कर्फ्यू है, सब चंगा है। यहां भी ऐसा ही हो सकता है, वैसा बंगाल में दिखाई दे रहा है। बुलडोजर चल रहा है, ममता दीदी कह रही हैं अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर चलवा रहे हैं बीजेपी वाले, पाप लगेगा। अरे जनता जनार्दन ने सब कुछ देखा है, आज तक क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। वहां बांग्लादेश बॉर्डर पर दर्शकों घुसपैठियों की वहां भीड़ लगी है, भीड़, वहां होड़ लगी है, कौन पहले बांग्लादेश जाए। वहां के स्थानीय पत्रकार उनसे बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे पास में कुछ है ही नहीं, हम सरकार को क्या दिखा दें, हम यहां की नागरिकता सिद्ध कर ही नहीं सकते। अरे नहीं कर सकते थे तो अभी तक कैसे रह रहे थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर के बोला था, वहां बंगाल में जाकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसको संबोधित करते हुए बोला था कि मैंने कई बार चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी ममता दीदी को, ममता सरकार को, लेकिन कुछ नहीं होता, जमीन दी ही नहीं। आज वहां जमीन दी है, फेंसिंग का काम चल रहा है, घुसपैठियों को भगाने का काम चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं दर्शकों, शुभेंदु अधिकारी जिनको योगी ने गमछा पहनाया, तब से लेकर के अभी तक वो भगवा रंग का तौलिया बिछा करके अपनी सीट पर बैठते हैं। विरोधी तो वैसे ही परेशान होंगे, एक से ही परेशान थे योगी आदित्यनाथ से, अब तो दूसरा वो ऐसा हो गया है दर्शकों, उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहा है। वही कह रहा जल्दी भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, नहीं तो ऐसी दुर्गति करेंगे जिंदगी में याद रखोगे। टीएमसी के गुंडों का पता नहीं किस बिल में छुपे हैं, बाहर निकलने को तैयार नहीं, उनको पता है कि बाहर आएंगे तो फिर दुर्गति तय है। क्योंकि टीएमसी के जो बड़े बड़े नेता हैं दर्शकों, जो पार्टी को चला रहे थे, वो ही परेशान है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। और इसी ताकत को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं और अनुदानों पर लगातार काम किया जा रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य सिर्फ खेती कराना नहीं, बल्कि खेती की लागत कम करना और किसानों की आमदनी बढ़ाना भी है।
इसी सोच के साथ खेती में आधुनिक तकनीक से लेकर सिंचाई और आर्थिक सहायता तक कई योजनाएं लागू की गई हैं। नई कृषि ड्रोन परियोजनाओं के माध्यम से आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसानों तक तकनीक पहुंचे और कम लागत में बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सके। खेल तालाब योजना के तहत किसानों को वर्षा जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि पानी की समस्या खेती में बाधा न बने। फसल नुकसान होने की स्थिति में राहत राशि सीधे किसानों के खातों में भेजने और कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। सरकार किसानों को उनकी मेहनत का बेहतर मूल्य दिलाने पर भी फोकस कर रही है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है, जबकि गन्ना मूल्य वृद्धि से किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलने की बात कही जा रही है। योगी सरकार का दावा है कि अनुदान, तकनीक और आर्थिक सहायता के जरिए खेती को मजबूत और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। अनुदान से आत्मनिर्भरता तक, मजबूत किसान, मजबूत उत्तर प्रदेश। वो मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं हमने ऐसा पहले कभी देखा ही नहीं। अरे देखते कैसे, सत्ता में थे, लूट रहे थे, वहां की जनता को बेवकूफ बना रहे थे, और जो बेवकूफ नहीं बन रहे थे दर्शकों, वो डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। आज घुसपैठिए तो परेशान है ही, वो तो बेचैन है ही, वो तो बांग्लादेश भागने की पहले ही तैयारी कर रहे हैं। दर्शकों आप सोचिए, ये सरकार बदली बंगाल में, धमकियां मिल रही हैं बांग्लादेश से, वहां की जमात, वहां के मौलाना शुभेंदु अधिकारी को धमकी दे रहे हैं। क्यों धमकी दे रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार होगा, हम यहां के हिंदुओं पर अत्याचार कर देंगे। आप सोचिए ना, हमारा उनसे क्या मतलब है? क्या मतलब है? वो अलग देश के हैं, इस देश के जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी जब वहां हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तो टीवी डिबेट्स में ये कहते थे हमें उनके लिए यहां धरने प्रदर्शन क्यों करने हैं, वो तो बांग्लादेशी हिंदू हैं। अरे वो बांग्लादेश के मौलाना, यहां के मुसलमान, उनसे क्या मतलब है? दर्शकों देखिए, यहां के मुसलमान परेशान नहीं है, जो सभ्य समाज के हिस्सा हैं वो खुश हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको पता है भारत में किस तरीके से रह करके उनको आगे बढ़ना है, लेकिन जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, जिनको ये पता है हमें केवल वो जो सहारा मिल रहा था, प्रश्रय मिल रहा था, जो भरण पोषण हमारा हो रहा था, अब वो नहीं हो रहा है। तो दुर्गति इसलिए हो रही है, दुर्गति ऐसी हो रही है दर्शकों, अभिषेक बनर्जी वीआईपी सिक्योरिटी लेकर के अपने साथ में घूमते थे, अपने घर के बाहर वहां 300-400 पुलिसकर्मी बताया जा रहा है दर्शकों उनके घर के पास में रहते थे। आज वही पुलिसकर्मी उनके घर में घुस करके वहां से वो कंप्यूटर, लैपटॉप, पता नहीं क्या क्या लेकर के जा रहे हैं दर्शकों। वहां अखबारों में छप रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है। टीएमसी पार्टी के नेता कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी ने पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। क्या ये दीदी को पता नहीं था? सबको पता था, लेकिन नीयत नहीं थी, नीति नहीं थी। जैसे 2017 से पहले आप याद करिए दर्शकों, एक एक भाषण को याद करिए। योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में गए, उन्होंने जाकर के वहां क्या क्या बताया था। वही तो हाल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश का था। यहां वही माफिया राज था, वही गुंडागर्दी थी। त्योहारों में कैसे उत्सव का माहौल अराजकता में बदल दिया जाता था, ग्रहण लगते थे, कुछ भी नहीं होता था, कर्फ्यू लगते थे त्योहारों के समय में। आज सबके त्योहार मन रहे हैं और कायदे से मन रहे हैं। अगर यह कहा जा रहा है जो मुस्लिम समाज है कि भाई सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी है, तो जो मौलाना है वही अपने लोगों को समझा रहे हैं मत पढ़िए सड़कों पर नमाज, अपने घरों में पढ़िए, ईदगाहों में पढ़िए, मस्जिदों में पढ़िए, अगर ज्यादा भीड़ है शिफ्ट में पढ़िए, सड़कों पर मत पढ़िए। मौलाना कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बंगाल के मौलाना दर्शकों, कई मुस्लिम संगठन हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो भी अपने लोगों को समझा रहे हैं, यही सब कह रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उनके चक्कर में पड़ना नहीं। मौलाना ये कह रहे हैं ये ऐसी ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को पिटवाने के लिए हर समय आगे रहती हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। और बंगाल की जनता ने तो दिखा दिया,
आज वहां जो हो रहा है दर्शकों, आप देखिए ना, ये वही लोग हैं जो कहते थे घुसपैठिए है ही नहीं। सरकार कहती है घुसपैठियों को भगाएंगे भगाएंगे, लेकिन उनकी संख्या नहीं बताएंगे। ये वही तो लोग हैं जो चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले ये सब कुछ कह रहे थे। अगर घुसपैठिए नहीं थे, वहां बॉर्डर पर क्यों दिखाई दे रहे हैं घुसपैठिए? उनका क्या मतलब है? वो कौन लोग हैं? इनके उत्तर देगा कौन? क्या किसी के पास में उत्तर है? किसी के पास में कोई उत्तर नहीं है। केवल मूर्ख बनाने का काम है, जनता को मूर्ख बनाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आज सब कुछ हाथ से छिनता जा रहा है, सब कुछ छिनता जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, योगी वाला मॉडल बंगाल में चालू हो गया है, उसी तर्ज पर बुलडोजर चल रहा है, उसी तर्ज पर ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर वो जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग, उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दर्शकों, ये आप देखिए ना, ये बंगाल में योगी मॉडल पूरी तरह लागू। हुगली में सरकारी जमीन टीएमसी से जुड़े अवैध ढांचे को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। जो कहते हैं बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, उसकी चाबी हम ऐसे घुमा देंगे, वो कहां है? रोक पाए? ये वही लोग हैं जो कहते थे राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बन गया दर्शकों, राम मंदिर बन गया, कोई रोक पाया? ये कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, राजद वाले, टीएमसी वाले, ये डीएमके वाले, सनातन के विरोधी, कौन रोक पाया? किसी में हिम्मत है? नहीं रोक पाया। बुलडोजर को यूपी में नहीं रोक पाए, बंगाल में क्या रोक पाएंगे? एक और देखिए, ये टॉपसिया के सभी अवैध निर्माणों पर चलेगा बुलडोजर। सबको नोटिस दिया जा चुका है, आने वाले 5 साल में टीएमसी का नामो निशान मिट जाएगा। पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर कमल ही खिलेगा, लोग कह रहे हैं 2029 में। ममता दीदी 3 दिन पहले धमकी दे रही थी, वो काबा मदीना वाली, मेरे दिल में है काबा, नैनों में मदीना, वो भी कह रही थी मेरी बैठक हुई है, हम 29 में हराएंगे, 32 में हराएंगे, ये पता नहीं 31 में हराएंगे। दर्शकों, ये क्या कुछ चल रहा, पता नहीं कब तो ये हराएंगे, क्या इनका होगा। इनकी दुर्गति ऐसी हो रही है, इनको कोई पूछने वाला भी नहीं है। अखिलेश भैया गए थे एक दिन आंसू पहुंचने के लिए, उस दिन के बाद में कोई बयान नहीं आया है। समस्या इतनी तकड़ी है दर्शकों, सनातन का विरोध करके कहां जाएंगे, सबसे बड़ी बात यही है। लोग ये कह रहे हैं, अब तक टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी सब कहते थे बंगाल में कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन जैसे ही बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने ऐलान किया, जो लोग पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे हैं उनको डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा, उसके बाद से बांग्लादेशियों की घुसपैठियों की लाइन लग गई है। सारे बांग्लादेशी अब वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। दर्शकों, लोग कह रहे हैं ये है एक वोट की ताकत, ये है ताकत। हमारे पास भारत की नागरिकता का कोई सबूत नहीं है, हम बांग्लादेश से आए थे। अब बंगाल की नई सरकार ने ऐसा वहां पर हंटर चला दिया है दर्शकों, ये भाग रहे हैं, ये भाग रहे हैं कलाकार। अभी तक वोट देते थे, अभी तक राशन मिलता था, अभी तक सारी सुविधाएं मिलती थीं। ये दर्शकों, ये घुसपैठियों को लेकर के जो माहौल बनाने वाले लोग हैं, ये कुछ बोल पाएंगे? इनको शर्म है? अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है तो कम से कम एक बयान तो सामने आ सके। ऐसे कलाकार लोग हैं इस देश में, बहस करते हैं, अरे सरकार देखिए संख्या नहीं बता रही है, एसआईआर तो करवा रहे हैं, संख्या नहीं बता रही है। अब जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, अरे कम से कम एक वीडियो बना दो, कम से कम इस पर एक टीवी पर बहस करवा लो। नहीं है। यही है दर्शकों, आज तक गुमराह करते आए थे, इस देश को गुमराह करते आए थे। ये चल रहा था, डंके की चोट पर चल रहा था। आज जब परतें खुल रही हैं, पोल खुल रही हैं, आज जब पता चल रहा है जनता को, ऐसे ऐसे तो कलाकार लोग हैं, ऐसे ऐसे कलाकार जो दर्शकों अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं तो कोई मुख्यमंत्री मानता है, उससे कम कुछ मानते नहीं। देश का जेनजी संविधान को बचाएगा, देश का जेनजी सड़कों पर उतरेगा, देश का जेनजी माहौल बदल देगा। राहुल गांधी आज भी यही कह रहे हैं, 1 साल में सरकार बदल जाएगी। अरे कैसे बदल जाएगी? क्या भारत में चुनाव होना है लोकसभा का 1 साल में? आप समझिए मंसूबे क्या हैं। वही जो बांग्लादेश में हुआ, वही जो म्यांमार में हुआ,
वही जो श्रीलंका में हुआ, वही जो नेपाल में हुआ, वो सब कुछ करवाना चाहते हैं, सब कुछ इसी भारत में। लेकिन इस देश का जो वोटर है, इस देश का जो जेनजी है, वो बेवकूफ नहीं है। लोगों ने साबित कर दिया, बार बार साबित कर रहे हैं। पहचान का संकट पहले था, अब नहीं है। दर्शकों, ऐसा नहीं है कि कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या का समाधान करने की इच्छा शक्ति है। वो इच्छा शक्ति जिसके पास में होती है वो काम कर जाता है। दर्शकों देखिए, बंगाल के मालदा से 15 लोग गिरफ्तार, ममता दीदी की सरकार के समय न्यायिक अधिकारी पर हमले के आरोपी हैं। सबका हिसाब होगा बारी बारी, लोग ये लिख रहे हैं, लोग यही कह रहे हैं। एनआईए ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। बंगाल की सफाई अच्छे से चालू है, ममता दीदी के 15 सालों का हिसाब सही से होगा, लोग ये कह रहे हैं। और देखिए दर्शकों, ये टीएमसी के सांसद हैं। हम लोग डरे हुए हैं, हमारी पार्टी का वर्कर डरा हुआ है, हमारे टीएमसी का ऑफिस तोड़ा जा रहा है, हमारे टीएमसी कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है। थोड़े दिन बाद कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, हम लोग कैसे लड़ेगा, हम लोग डरा हुआ है। ये टीएमसी का सांसद है दर्शकों, ये डरे हुए हैं आज। यही तो योगी कहते हैं, अगर अपराधियों में डर है तो वो डर अच्छा है। वो डर आम जनता में नहीं होना चाहिए, वो डर होना चाहिए अपराधियों में। दिलीप घोष हैं मंत्री बंगाल सरकार में, शुभेंदु अधिकारी के मंत्री हैं, कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी बचेगा नहीं। और तो और टीएमसी नेता प्रशांत वर्मन गिरफ्तार, वो जिस मामले में बरी हो गया था, अब उसी पुलिस ने उसी मामले में उसको गिरफ्तार किया है। ये है वही प्रशासन है, वही पुलिस है जो पुलिस 2017 से पहले वो किसी और के हाथों में थी। जब योगी जी आए तो कहा मुझे बाबूगिरी करने वाले अधिकारी पसंद नहीं है, मैदान में उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, नहीं काम करोगे तो भुगतोगे। बिजली को लेकर के अभी संकट चल रहा था, लोग बेचैन थे, परेशान हो रहे थे। योगी जी ने सीधी बैठक बुलाई, कहा बुलाओ अधिकारियों को, कौन कौन है, मंत्री को बुलाओ। जब क्लास ली गई तो मंत्री सबसे बात करते हुए दिखाई दिए, फोन पर वीडियो वायरल हो रहा है। आप समझ रहे हैं दर्शकों, ये जिनके पेच ढीले हो जाते हैं थोड़े टाइट करने पड़ते हैं। 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। इच्छा शक्ति है, काम करने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है वही शुभेंदु अधिकारी अपना रहे हैं। इसलिए मंत्री जी कह रहे हैं किसी को घबराने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत गुंडों को है। गुंडे डरेंगे, गुंडे घबराएंगे। अभिषेक बनर्जी के घर सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस, उठाकर ले आई मॉनिटर और हार्ड डिस्क। कोलकाता में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के आवास, दर्शकों शांति निकेतन ये वही आवास है। 300-400 पुलिसकर्मी हमेशा वहां घेरा बना करके रहते थे, वीआईपी सिक्योरिटी। अरे भाईपो है, भाईपो, भाईपो का पता नहीं दर्शकों कहां है, भाईपो को पता नहीं। वहां जा रही है पुलिस, जो उठा करके लेना है लेकर के चली जा रही है। दर्शकों यही देखिए अब लिखा हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स में, जब पुलिस प्रशासन, पुलिस की टीम उनके घर से एक बड़ा सिक्योरिटी मॉनिटर, हार्ड डिस्क लेकर निकली। ये पूरी कार्रवाई अभिषेक बनर्जी की Z+ सुरक्षा में हुई कटौती के कुछ दिनों बाद हुई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में अब अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। लोग कह रहे हैं जेल जाएंगे, बचेंगे नहीं। दर्शकों ये सोमवार का मामला है और वहां बड़ी संख्या में जो पत्रकार मौजूद थे, उन्होंने पुलिस से सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप वहां से उन्हें जो करना था वो करके चले गए। अब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा भैया उसमें क्या था, मॉनिटर में, हार्ड डिस्क में कुछ तो था, अब क्या था। अब देखिए दर्शकों, ये बदलाव, चुनाव से पहले ममता दीदी आईपैक के दफ्तर में पहुंच गई थी, वहां वो फाइल लेकर के भाग गई, अपने साथ में वहां डीजीपी को, कोलकाता के कमिश्नर को और पता नहीं कितने पुलिस, दर्शकों पुलिस बल को लेकर के वहां गई थी। आज वही पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर में घुस करके वहां मॉनिटर लेकर के जा रही है, हार्ड डिस्क लेकर के जा रही है। यह है बदलाव। दर्शकों बताया जा रहा है, देखिए ये मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है, पीटीआई की रिपोर्ट के हवाले से एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, उन्होंने सफाई दी है कि पुलिस अधिकारी ने बताया यहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या या विशेष ऑपरेशन नहीं था,
ये केवल एक रूटीन सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन दर्शकों, वो रूटीन सरकारी प्रक्रिया और वहां इतने पुलिस वाले अपने साथ में लेकर के वहां मीडिया का जमावड़ा, आप समझ रहे हैं, ये कोई साधारण बात तो नहीं थी। अब क्या करना है क्या नहीं करना है, अधिकारी वहां पत्रकारों को तो कम से कम नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ तो ऐसा है दर्शकों, ये जो सुरक्षा के लिहाज से वो बताया जा रहा, टीवी मॉनिटर वहां पर रखा गया था, सरकार की संपत्ति होने के कारण इसे वापस ले जाया गया, वहां पर ले गए उसको। लेकिन समझने वाली बात यह है दर्शकों कि ऐसा तो नहीं होता है, वो कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। कुछ तो ऐसा था जो शुभेंदु अधिकारी को पता है, जो वहां पुलिस के अधिकारियों को पता है, कुछ तो है। यही लोग कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी पर जो बड़ी कार्रवाई हुई है, बंगाल पुलिस ने अभिषेक बनर्जी के घर से कंप्यूटर हार्ड डिस्क जो जब्त कर ली है, भारी पुलिस बल तैनात था, पूरा इलाका घेर लिया गया था। अब दीदी के लाडले का उनका बुरा वक्त शुरू हो गया है, उनकी पहली जेल यात्रा नज़दीक लग रही है। जो कल तक दूसरों को जेल भेजते थे, आज खुद की बारी आ गई है। टीएमसी के भ्रष्टाचार के सारे राज अब खुलने वाले हैं, लोग ये कह रहे हैं दर्शक। इसीलिए कहते हैं जनता जनार्दन से मत लड़ो। दर्शकों, बीजेपी के जो पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने कहा था आप हमसे लड़ो, आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ो, जो आपके विरोधी हैं उनसे लड़ो, राम से मत लड़ो। राम से लड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आज देख लीजिए हकीकत क्या है, जितने भी लड़ने वाले हैं उनके साथ में क्या हो रहा है। और ये लोग जनता जनार्दन को कुछ मानते ही नहीं, कुछ नहीं मानते। मतलब उनका पैसा जो उनके विकास पर खर्च होना है, वो खर्च हो रहा है गुंडों पर। ये कहां तक जायज है? अब नहीं हो रहा है। अब सिस्टम एकदम बदल गया है। पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में पहले क्या होता था, अब क्या हो रहा है। यही तो चुनाव प्रचार के दौरान योगी जी ने बताया था। वहां की जनता ने मान लिया। वहां के लोग वो तख्तियां लेकर के जाते थे हाथ में, योगी जी आप अपना बुलडोजर भेज दो, हम आपके साथ हैं। वहां की जनता ने जिता दिया तो योगी जी ने बुलडोजर भिजवा दिया। चलने दीजिए, बुलडोजर चल रहा है, लोगों की तकलीफ बढ़ रही है। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हमारी वीडियो आपके पास में जल्दी आएगी। हम मजबूत होंगे, हम इस देश की आवाज़ को, राष्ट्रवाद की आवाज़ को ऐसे ही मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।